आप सभी देख रहे हैं, आपके सामने एक इमारत है और ये इमारत संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। नाम बहुत सुनते होंगे आप लोग, आज आप देख लीजिए। और आज के सेशन में हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में विभिन्न पक्षों को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के टोटल 6 अंग है। यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं। उन 6 अंगों में से एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 5 अंग आपके न्यूयॉर्क में अवस्थित हैं। 6वां अंग के आपका नीदरलैंड में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? नीदरलैंड पे। ठीक है। 6वां आपका ये कहां? हेग में। हेग आपका नीदरलैंड में पड़ता है। तो ये एकमात्र है जो कि अमेरिका में नहीं अवस्थित है, नीदरलैंड में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापना 1945 में हुई संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा और 1946 में इसने काम करना चालू कर दिया। तो टोटल संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग थे। 5 न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सभा मुख्यालय में अवस्थित हैं। यहीं पे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। और ये कौन कौन से? एक तो संयुक्त राष्ट्र महासभा है ना। कौन कौन से अंग हैं? एक तो महासभा है, पता रहना चाहिए आपको। महासभा के बाद एक है आपकी सुरक्षा परिषद, बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बॉडी। 5 स्थायी मेंबर हैं और 10 अस्थायी मेंबर हैं सुरक्षा परिषद में। और इसमें टोटल 193 देश हैं अभी। तो 193 के 193 देशों की सदस्यता प्राप्त है। ठीक है। सुरक्षा परिषद में 5 + 10, 5 आपके परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। ठीक है। इसके बाद है सुरक्षा परिषद न्यासी परिषद। ठीक है। इसके बाद है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है। इसके बाद है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसी के बारे में हमें पढ़ना है। और 6वां आपका जो हिस्सा है वो है संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय। तो महासभा है आपका, सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है और न्यासी परिषद है। टोटल 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के, जो आपको पता होने चाहिए। तो इसकी स्थापना कब हुई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के? 1945 के चार्टर के तहत। 1946 से इसने काम करना चालू कर दिया था। स्थापना 1945 में हुई। ठीक है। मुख्यालय कहां पर है इसका? हेग में। ठीक है। हेग में एक जगह पीस पैलेस, आप ये देख रहे हैं, ये जो पैलेस आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पीस पैलेस। तो पीस पैलेस में जो है आपका इसका मुख्यालय अवस्थित किया गया है। ठीक है। किसका? पीस पैलेस में इसका मुख्यालय आपका अवस्थित है। अब ये करता क्या है? इसके काम क्या हैं? ये राष्ट्रों के बीच कानून विवादों का सुलझाता है। 2 राष्ट्रों के बीच, 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच किसी भी प्रकार का कानूनी कोई भी विवाद हो जाता है तो उन विवादों को सुलझाने का काम करता है। ठीक है। और यदि संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई कोई भी संस्था है और उसको कानूनी सलाह चाहिए तो अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है। हमारे विश्व का एक अंतरराष्ट्रीय कानून भी है जो बहुत सारी संधियों द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन द्वारा, इन सभी के माध्यम से बनाया गया है। इंटरनेशनल लॉ, उसके संरक्षक के तौर पे, उसके गार्जियन के तौर पे भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय काम करता है। अभी आपने कुलभूषण जाधव वाला मैटर जो था उसमें आपने देखा होगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हम गए।
सोनी सक्सेना जी, यदि आप डिटेल बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का काम क्या है? कानूनी सहायता उपलब्ध। ये काम क्या करता है? कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है। ठीक है, कानूनी सहायता राष्ट्रों के बीच में, देशों के बीच में, कानूनी सहायता, कानूनी विवादों का निपटारा, कानूनी विवादों का निपटारा। दो देशों के बीच में कोई भी कानूनी विवाद होगी, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा उसको क्या किया जाएगा? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शांतिपूर्ण समाधान निकालने का काम करता है, बातचीत से मामलों को समाप्त करने का, मध्यस्थता करने का, एक तरीके से शांति स्थापित करने में इसका महत्वपूर्ण। ठीक है, क्लियर है? तो एक मध्यस्थता का काम करता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। किसका काम करता है? मध्यस्थता का काम करता है। ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, इसका जो प्रशासनिक व्यय होता है वो पूरा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा उठाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ उठाता है। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश है? 15 न्यायाधीश हैं इसमें। संयुक्त राष्ट्र सभा, महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनकी कार्यावधि होती है 9 वर्ष। कार्यावधि कौन होती है? 9 वर्ष। 15 जो है आपके यहां पर। अब देखिए 15 न्यायाधीश अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं 15 न्यायाधीश। यहां पर मैं एक लिस्ट बनाता हूं, 15 न्यायाधीश इसके लिए भी एक रूलिंग बनी हुई है, गाइडलाइन बनी हुई है। सबसे पहले अफ्रीका से 3 आते हैं। ठीक है, 3 न्यायाधीश अफ्रीका से आते हैं। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों से 2-2 आते हैं। लैटिन अमेरिका, कैरेबियाई देश 2 यहां से, अफ्रीका से 3, लैटिन अमेरिका से 2, कैरेबियाई देश से 2। इसके बाद एशिया से 3, और आपका पश्चिमी यूरोप से और अन्य राज्यों से 5। ठीक है, 5 होते हैं इसमें, और पूर्वी यूरोप से 2 होते हैं। ये संरचना है 5, 5, 10। ये पूरा मुझे लगता है एक ही है। एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, इसको सही कर देते हैं। इन दोनों को मिला दीजिए, अलग अलग नहीं है। लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियाई देश एक ही है, एंड कैरेबियाई देश 2 यहां से होते हैं। तो 5, 5, 10, 5, 15, ये टोटल 15 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 15। भारत में अभी जो है ना, दलबीर भंडारी जी हैं यहाँ के न्यायालय के सदस्य,
दलबीर भंडारी 27 अप्रैल 2012 से लेके अब तक हैं। दलबीर भंडारी जी वो हैं भारत के यहां पर। ठीक है, तो ये कुछ मैटर है आपका। मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूछा जाएगा आपसे, एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे पूछ लेगा, संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय के तौर पे पूछ लेगा। जो पूछना चाहेगा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नीदरलैंड को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का घर कहा जाता है। हेग को अंतर्राष्ट्रीय न्याय का घर या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का घर कहा जाता है। ठीक है, अब इसके पास बहुत सारे राइट होते हैं। ऐच्छिक अधिकार होते हैं, अनिवार्य क्षेत्र अधिकार होते हैं और परामर्शी क्षेत्र अधिकार होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट सेशन पे बताऊंगा। आज सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में और कंटेंट ढूंढ के लाना है अपने हिसाब से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कर लेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को परिभाषित कीजिए, बहुत आसान है, इसको परिभाषित करने में कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को परिभाषित कीजिए। ठीक है, पहले बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, मुख्यालय नीदरलैंड हेग में है। इसका प्रशासनिक व्यय संयुक्त राष्ट्र संघ निभाता है, वही निभाएगा ही। 15 न्यायाधीश हैं, 9 साल का कार्यकाल होता है, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये आगे डिस्कस करेंगे कि भाई इसकी जो ये निर्णय सुनाता है वो बाध्यकारी होते हैं कि नहीं होते हैं। ये आगे आने वाले सेशन पे डिस्कस करेंगे। निर्णय बाध्यकारी होते हैं कि नहीं होते हैं, ये आगे आने वाले सेशन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए।